फसलों की बीज दर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले हम अनाजों में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अनाजों की बीज दर को लेकर के बात कर लें। देखिएगा नंबर 1 अनाजों का राजा गेहूं है। ठीक है, तो गेहूं के लिए अगर हम बात करें, हमें सिर्फ गेहूं की बीज दर पूछे कि गेहूं की बीज दर कितनी है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि 100 kg प्रति हेक्टेयर। राइट। अगर हमें ये पूछे कि अगर बुआई देरी से है या असिंचित क्षेत्रों में बुआई है, तो हमें इसकी सीड रेट को बढ़ा करके 125 kg प्रति हेक्टेयर कर देना है, ये ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें डिबलर से, अगर डिबलर से बुआई करनी हो तो हम 25 से लेकर के 30 kg प्रति हेक्टेयर बुआई किसकी, डिबलर की कर सकते हैं, डिबलर से आपके ग्राउंडनट की। नंबर 2 अगर हम धान में बात करते हैं, ठीक है, धान में बात कर लेते, तो धान में क्या पता, आपको पता है कि नर्सरी तैयार होती है। तो धान में अगर सीधी ब्रॉडकास्टिंग करनी है, ठीक है, अगर हमें सिर्फ छिटकवा विधि से करनी है, तो छिटकवा विधि में कितना है, तो ये ध्यान रखना आपके 100 kg के आसपास। ठीक है, अगर आप सीड ड्रिल से करते हैं तो सीड ड्रिल में लगभग आपके पास 80 kg के आसपास है। अगर आप इससे करते हैं डेपोक विधि से नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो डेपोक विधि में आपको क्या होगा, 1.5 से लेकर के 3 kg, 1.5 से लेकर के 3 kg प्रति वर्ग मीटर। अगर आपको बात करनी है हाइब्रिड संकर धान की, तो संकर धान में आपको जो बीज दर होगी वो कितनी, वो होती है 15 kg प्रति हेक्टेयर। और इसी में अगर आपको करनी है सराई से, तो सराई से 5 से 6 kg, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में 5 से 6 kg प्रति हेक्टेयर, ये ध्यान आपके 5 से 6 kg सीड रेट वहाँ चाहिए। इसके बाद नंबर 3 अगर हम देखें तो देखिएगा बाजरा। तो बाजरे में जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली 4 से 5 kg प्रति हेक्टेयर, लेकिन अगर हमें ये कह दिया जाए कि बाजरे की नर्सरी तैयार करके बोनी है, तो नर्सरी के लिए 2 से 2.5 kg प्रति हेक्टेयर आपको क्या चाहिए, बाजरा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये ध्यान रखना किस में, ज्वार में, तो ज्वार में जो सीड रेट है वो लगभग 9 से 12 kg प्रति हेक्टेयर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अनाजों में अगर हम बात कर ले नंबर 5 मक्का की, तो मक्का में देखिएगा अगर हम बात करेंगे संकर हाइब्रिड मक्का, तो संकर मक्का में आपको जो सीड रेट चाहिएगी वो चाहिएगी 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर आपको देसी या संकुल मक्का यूज करनी है, तो यहाँ देखिएगा देसी और संकुल मक्का, तो देसी और संकुल मक्का में आपके पास 18 से 20 kg की सीड रेट। देखिएगा सीड रेट कभी भी फिक्स नहीं होती है, मैं कहूँ कि सीड रेट फिक्स है, सीड रेट में हमेशा मार्जिन होता है, और ऑप्शन जब आते हैं उस समय आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख करके तय करना है कि इसकी सीड रेट क्या हो सकती है, ये ध्यान रखना। लेकिन इसके आसपास की वैल्यू आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जैसे एक आती है आपके बेबी कॉर्न, अगर पूछ ले तो बेबी कॉर्न में आपके सीड रेट 22 kg प्रति हेक्टेयर। अब एक हमारे पास बच जाता है नंबर 6 अनाजों में धान। ये धान क्या आपके जो बार्ले होडियम बोल गए, तो जो में जो बीज दर है वो नॉर्मल 100 kg प्रति हेक्टेयर है। लेकिन अगर देरी से करनी है तो वही देरी और असिंचित या लवणीय क्षेत्रों में, यहाँ भी ध्यान रखना देरी असिंचित और लवणीय क्षेत्रों की जब बात करें तो आपको इसको बढ़ा देना है 125 kg प्रति हेक्टेयर, 125 kg प्रति हेक्टेयर। तो ये जो चीजें हैं वो अनाज वाली फसलों के लिए बीज दर की बात हुई है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की ओर और बात कर लेते हैं तिलहन फसलों में। ठीक है, फसलों की बीज दर।
तो फसलों की बीज दर में जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा फसलों की बीज दर में आप तिलहन में आ जाओ। पहले नंबर 1 मूंगफली। तो मूंगफली में जब आप बात करते हो तो मूंगफली में 2 प्रकार की है, एक फैलने वाली और एक गुच्छेदार बंच टाइप की। तो ये कौन सी है? ये है फैलने वाली। और फैलने वाली जो होती है उसके लिए आपको सीड रेट चाहिए 60 से लेकर के 80 केजी प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए गुच्छे वाली बंच टाइप की, तो गुच्छे वाली में जो आपको सीड रेट चाहिए वो कितनी चाहिए? आपके 80 से लेकर के 100 केजी प्रति हेक्टेयर। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए सोयाबीन की, तो यहाँ पर सोयाबीन में देखो, सोयाबीन में अगर पूछ लिया जाए तो सोयाबीन में 60 से लेकर के 80 केजी प्रति हेक्टेयर आपको क्या है? बीज दर। अगर आपसे अरंडी में पूछ ले, इसमें सॉरी अलसी में पूछ ले, तो अलसी में आपको लगभग 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। अगर आपको सरसों में पूछ ले तो देखिएगा 2 कंडीशन है सरसों में। सिर्फ सरसों पूछे तो आपको सीधा सा आंसर बता दें 4 से 5 केजी, ठीक है, 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। अगर आपसे ये पूछे देख करके कि सिंचित क्षेत्र में बीज दर, तो यहां पर कम कर देना 2 से 2.5 केजी प्रति हेक्टेयर, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक महत्वपूर्ण है आपके पास तिल, ठीक है। अगर तिल की पूछी जाए तो लगभग यही 3-4 केजी के आसपास, आपके 2-3-4 केजी के आसपास प्रति हेक्टेयर, ठीक है। ये तिलहन की हो गई आपकी। जैसे अगर हम दलहन में बात कर लें, ठीक है, दलहन में बात कर लें तो जैसे मूंग, तो मूंग की सीड रेट कितनी? 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर प्योर के लिए। अगर मिक्स्ड में करना हो कि मूंग में अगर हमें मिक्स्ड में करना हो तो 8 से 10 केजी, ठीक है। लेकिन अगर बायदू आपको जायद में करना हो तो जायद में चली जाएगी ये 15 से 20 केजी, 20 केजी तक इसकी प्रति हेक्टेयर सीड रेट चली जाती है। अब इसके बाद अगर आप मोट की देखना चाहें तो मोट की बीज दर कितनी होती है? 10 केजी प्रति हेक्टेयर। तो मोट में कितनी? 10 केजी। लेकिन अगर आपको इसे मिक्स में देखना हो तो आधी हो जाएगी, ये ध्यान रखना। मिक्स में तो मिक्स में कितनी हो जाती है? आपके 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर के आसपास हो जाती है। उड़द में तो उड़द में वही है आपके पास, उड़द में लगभग 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर इसी उड़द में आपको मिक्स करना हो तो मिक्स में 8 से 10, मिक्स्ड में 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। अगर उड़द के बाद जैसे आपको कैजनस कैजान अरहर जो अपन देखते हैं, अगर अरहर में पूछ ले तो लगभग वही 15 केजी के आसपास है आपके पास, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 केजी के आसपास, ये आप यहाँ पर रखो। 15 केजी के आसपास आपको किस में दिखाई देती है? अरहर में दिखाई देती है, ये ध्यान रखना। जैसे एक और इंपॉर्टेंट क्रॉप में चना, चने में देखो एक तो देसी चना, तो अगर देसी चने में पूछा जाए तो 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर दूसरा काबुली चने में पूछ लिया जाए तो काबुली चने में कितनी हो जाएगी? काबुली चने में हो जाएगी आपके पास 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, ये ध्यान रखना आपको। अगर आपसे कैजन इसमें चौला में पूछ ले, काउपी में पूछ ले, तो काउपी में 15 से 20 के आसपास होती है चौला। तो चौला में 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। तो चौला में कितनी होती है? 15 से 20 केजी के आसपास प्रति हेक्टेयर। राजमा, तो राजमा जो होती है उसके अंतर्गत सीड रेट की बात करनी है। राजमा फ्रेंच बीन, तो सीड बड़ा होता है, लगभग आपके मोटा मोटा 100 केजी के आसपास राजमे में, ठीक है। अगर राजमा पूछा जाए तो राजमे में आपको ध्यान रखना 100 केजी के आसपास क्या होती है राजमे की सीड। जैसे मसूर, तो मसूर में लगभग 30 से 40 केजी के आसपास, ठीक है। मसूर में कितनी होती है? 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर। एक मटर और होता है,
ठीक है, मटर। तो मटर में भी आपके क्या होती है, एक तो होता है हॉर्टेंस और एक होता है आर्वेंसिस। तो आर्वेंसिस में लगभग आप देखेंगे तो 80 केजी के आसपास, 80 से 100 हो सकती है इसमें। और एक होता है सब्जी वाला, हॉर्टेंस की बात करते हैं तो हॉर्टेंस में 120 से 125 केजी प्रति हेक्टेयर क्या होती है, वहां पर सीड रेट आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना हॉर्टेंस में। क्योंकि मटर आपका दो प्रकार का है, ठीक है, मटर क्या है आपका दो प्रकार का, एक हॉर्टेंस होता है और दूसरा एक कौन सा होता है, तो एक आपके सब्जी बनाने के लिए, ये ध्यान रखना। अब एक दो और आ जाते, जैसे बरसीम। तो बरसीम क्या है, राजा, तो इसकी लगभग राजे की कितनी होती है, राजा ज्यादा है तो राजा 25 से 30 केजी प्रति हेक्टर। एक जैसे अपने क्या होता है रिजका, तो रिजके में क्या होती है, कम होती है 20 से 25, क्योंकि ये रानी है प्रति हेक्टर। एक जैसे जई, तो जई में सीड रेट देखोगे ना तो वही जो कि आपके गेहूं के बराबर 100 केजी जई, ठीक है, तो जई में 100 केजी के आसपास, ठीक है। जैसे गन्ना, तो गन्ने में जैसे आपके पास 35 से 40 हजार स्टेम्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये था हमारे आज के सेशन में 11 मिनट के शो में कुछ विशिष्ट बीज दर को लेकर के। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा शो अगर अच्छा लगे तो शो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।